दीपावली के पर्व को ध्यान रखते हुए बरेली फायर सर्विस के द्वारा लगभग 20 स्थानों पर अपनी फायर यूनिट तैनात की गई थी। कल दोपहर से और आज प्रातः तक 9 अग्निकांडों की सूचना प्राप्त हुई है, जिन पे फायर सर्विस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए उनका अग्निशमन किया गया है। लगातार पिछले लगभग 36 घंटे से फायर यूनिट बिना थके और बिना निद्रा लिए लगातार कार्य कर रही हैं। अभी भी शहर के विभिन्न स्थानों पर 6 स्थानों पर खड़ी हुई हैं। यूपी के जिला बरेली में दिवाली पर रंग बिरंगे पटाखों की रोशनी से आसमान जगमगाता रहा, कंदील उड़ते रहे, बम फूटते रहे। इस बीच कुछ इलाकों में फायर ब्रिगेड के सायरन की आवाज़ें भी गूंजती रहीं। करीब 1 दर्जन स्थानों पर आग लगी, कुछ पर तो लोगों ने अपने बूते काबू पा लिया। 10 जगहों पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को पहुंचना पड़ा। इसकी संभावना अग्निशमन विभाग को पहले से थी, लिहाजा गाड़ियों और उन पर स्टाफ को मुस्तैद कर दिया गया था। 2 जगहों पर बड़ी आगजनी हुई है। फरीदपुर तहसील में सनमाइका की फैक्ट्री में आग से भारी नुकसान हुआ है। बहेड़ी के मोहल्ला लोधीपुर में इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में आग भड़कने से एलईडी टीवी, पंखे, म्यूजिक सिस्टम, स्पीकर जैसा लाखों का सामान जल गया। शहर की बात करें तो पुलिस के रिटायर्ड सीओ बिरजेंद्र सिंह, सैटेलाइट बस अड्डे के पीछे वर्कशॉप, टेंट हाउस, दाऊजी मंदिर और डीडीपुरम में घर, जबकि चंद्रलोक हॉस्पिटल के सामने दवा के गोदाम में आग लगी है। इन तमाम जगहों पर लगी आग पर कैसे काबू पाया जा सका, आइए आपको अग्निशमन अधिकारी संजीव कुमार से रूबरू कराते हैं। देखिए, दीपावली के पर्व को ध्यान रखते हुए बरेली फायर सर्विस के द्वारा लगभग 20 स्थानों पर अपनी फायर यूनिट तैनात की गई थी, जो कल दोपहर यानी कि 20 तारीख के दोपहर से ही तैनात थी। आज प्रातः तक तैनात रहीं। अब फिर शाम से 6 बजे से यूनिट तैनात हैं शहर के विभिन्न स्थानों पर, लगभग 6 स्थानों पर। मैं ये बताना चाहूँगा कि कल दोपहर से और आज प्रातः तक 9 अग्निकांडों की सूचना प्राप्त हुई है, जिन पे फायर सर्विस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए उनका अग्निशमन किया गया है। ब्रीफ में मैं उनके बारे में बताना चाहूँ तो कल दोपहर लगभग 1 बजे राधे रमन मार्ग पर दाऊजी मंदिर के पास एक घर में आग सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर एक हमारी फायर बाइक है उसको भेजकर आग को बुझाया गया था। दूसरी घटना कल लगभग 8 बजे थाना बारादरी क्षेत्र के अंतर्गत राधेश्याम एनक्लेव है, तो इसमें एक विजेंद्र सिंह रिटायर्ड सीओ हैं, उनके घर में गैस लीकेज की सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर फायर की बाइक भेजकर उसको तत्काल कंट्रोल किया गया। तीसरी सूचना लगभग 9:30 बजे इज्जतनगर थाना क्षेत्र में आदर्श कॉलोनी में घर में प्राप्त हुई थी। इसमें शुभम कार्तिकेय जो थे, उन्होंने बताया था कि घर में आग लगी, यूनिट भेजी गई, लेकिन रास्ते में ही पता चला कि आग को पहले ही कंट्रोल कर लिया गया, तो यूनिट वापस आ गई थी। इसी प्रकार कल रात्रि लगभग 10 बजे बारादरी थाना क्षेत्र में जो रोडवेज अपना वर्कशॉप है सैटेलाइट पे, यहाँ पे भी एक आग की सूचना प्राप्त हुई थी। मौके पर जाके देखा तो रोडवेज बस के बराबर में काफ़ी तेज़ आग लगी हुई थी, मतलब पुराना कवाड़ा पटा था, तो जो आतिशबाजी से लग गई थी उसको कंट्रोल किया गया। इससे अगली घटना ये प्रेमनगर थाना क्षेत्र में साहू धोई चौराहे के पास टेंट हाउस का एक गोदाम था, उसमें लगी हुई थी, जिसमें अग्निशमन कार्य किया गया। 2 यूनिट भेजी गई थी, तत्काल उसको कंट्रोल किया गया। ये घटना लगभग 10:30 बजे की है। इसी प्रकार अगली एक घटना प्रेमनगर थाना क्षेत्र में बांके बिहारी मंदिर के पास जिंगल वैल स्कूल है। एक जिंगल वैल स्कूल की छत पे काफ़ी उन्होंने सामान इकट्ठा किया था, आतिशबाजी गिरने के कारण उसमें आग लगी। वहाँ पर 1 यूनिट भेजी गई और उसको कंट्रोल किया गया। अगली घटना सूरजभान डिग्री कॉलेज के पास कूड़े के ढेर में थी, उसको भी 1 यूनिट भेज के कंट्रोल किया गया। ये घटना लगभग 11:30 बजे की है। इसी प्रकार रात्रि में 2 बजे के आसपास फरीदपुर में एक किरधा प्लाईवुड है, उसके प्रोसेस रूम में आग लगी थी, वहाँ 2 यूनिट भेज के कंट्रोल किया गया। प्रातः यानी कि बीते प्रातः सुबह 3:45 बजे के आसपास बारादरी थाना क्षेत्र में चंद्रलोक हॉस्पिटल के सामने एक दवाइयों का गोदाम था, उसमें आग लगी हुई थी। गोदाम बंद था, शटर को काटा गया, ताले को काटा गया और 2 यूनिट भेज के उसको कंट्रोल किया गया। लगातार पिछले लगभग 36 घंटे से फायर यूनिट बिना थके और बिना निद्रा लिए लगातार कार्य कर रही हैं। अभी भी शहर के विभिन्न स्थानों पर 6 स्थानों पर खड़ी हुई हैं। और एक सूचना अभी लेटेस्ट प्राप्त हुई थी, डीडीपुरम में एक मकान में थी, वहाँ यूनिट भेजी गई है,
उसके बारे में बाद में बताया जाएगा।